हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड टुडेज टॉपिक इज डेंगू फीवर। डेंगू फीवर, जिसे हम डेंगू या डेंगी बुखार के नाम से भी जानते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि डेंगी बुखार जो होता है वह एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से होता है, जिसे हम एडिस एजिप्टाई के नाम से जानते हैं। यह जो मॉस्किटो होता है अपने शरीर के अंदर डेंगू वायरस को लेकर घूमता रहता है और जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसे डेंगू से संक्रमित कर देता है। अब जो संक्रमित व्यक्ति है डेंगू से, वह डायरेक्टली अपने संक्रमण को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलाता है, लेकिन जब डेंगू वायरस, ये डेंगू मॉस्किटो जो है एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो जो होता है, जब किसी डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो उसके अंदर के डेंगू वायरस को अपने अंदर ले लेता है और उसके बाद जब स्वस्थ व्यक्ति को यही मच्छर काटता है तो वह डेंगू जो इन्फेक्शन होता है वह स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को फैल सकता है। अब आपको मालूम ही है कि जो डेंगू मच्छर जो होता है यह कहाँ पाया जाता है कि उन बर्तनों में, घरों के उन बर्तनों में जिनका जनरली यूज़ नहीं होता है, जिसमें काफ़ी टाइम से पानी भरा हुआ रहता है, ठहरा हुआ पानी होता है, उसमें यह डेंगू मच्छर पाया जाता है और उसमें ही अपने अंडों को देता है। जैसे घर में काम न आने वाले बर्तन जिनमें काफ़ी टाइम से पानी भरा हुआ है, या छत में रखे हुए टायर्स, जो गाड़ी के पहिए होते हैं उनकी जो ट्यूब होती है उसके अंदर, और इसके अलावा जो हम अपने घरों में कूलर यूज़ करते हैं, यदि उसमें काफ़ी टाइम से पानी ठहरा हुआ है तो उसमें भी डेंगू मच्छर अपने अंडे देता है। तो यहाँ से हम यह समझ सकते हैं कि डेंगू के बचाव के लिए हमें अपने घर में किसी भी प्रकार के पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। जो अनयूज्ड हो, जिस पानी का इस्तेमाल न होता हो, ऐसे पानी को हम फेंक दें और इस प्रकार के बर्तनों को हम या तो उल्टा करके रखें या उन्हें सुखा कर रखें। इसके साथ ही अब मैं आपको यह बताऊंगा कि यह जो डेंगू का मच्छर होता है एडिस एजिप्टाई, यह कैसा दिखाई देता है। जो एडिस एजिप्टाई जो डेंगू का मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, उसके पेट में सफ़ेद धारियाँ दिखाई देती हैं और इस मच्छर के जो पैरों में हैं उसमें काली और सफ़ेद धारियाँ दिखाई देती है। वैसे यह मच्छर छोटा होता है अपेक्षाकृत और गहरे काले रंग का होता है, जिसमें सफ़ेद रंग की पट्टियाँ दिखाई देती हैं उसके पेट में और उसके पैरों में। अब मैं आपको यही बताऊंगा कि यह जो डेंगू का मच्छर होता है यह सबसे ज़्यादा किस टाइम पे हमको काटता है और संक्रमित कर सकता है। रिसर्च से पता चला है कि जो डेंगू का एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो जो होता है यह दिन के समय ज़्यादा एक्टिवेट रहता है और दिन के समय में भी जब सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, उसके 2 घंटे तक यह सबसे ज़्यादा संक्रमित होता है और शाम के समय जब सूर्यास्त होता है उससे 2 घंटे पहले यह सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह मच्छर रात में काटता ही नहीं है, कभी कभी यह मच्छर रात में भी एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन दिन के समय में यह ज़्यादा एक्टिवेट होता है। अब हम बात करेंगे मेन डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स डेंगू का जो संक्रमण होता है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा सामान्य है। डेंगू से संक्रमित कई लोगों को तो किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन नहीं दिखाई देता है। मतलब अगर डेंगू का मच्छर 4 लोगों को संक्रमित करता है तो उनमें से केवल एक व्यक्ति पर ही डेंगू के लक्षण, सिम्टम्स, साइन दिखाई दे सकते हैं। बाकी 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें संक्रमित होने के बावजूद भी उसमें डेंगू के किसी भी प्रकार के कोई लक्षण नहीं आते हैं और किसी भी प्रकार के उनको इलाज की ज़रूरत महसूस होती है। इसलिए संक्रमित तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन इलाज की ज़रूरत कुछ ही पेशेंटों को होती है जिनको डेंगू के लक्षण आते हैं। उन व्यक्तियों को डेंगू के लक्षण क्या होते हैं? सामान्यतः डेंगू से संक्रमित जो मॉस्किटो होता है वह जब किसी व्यक्ति को अपना डेंगू वायरस इंजेक्ट करता है, उनकी बॉडी के अंदर डालता है, तो यह 4 से 10 दिन के बाद उस व्यक्ति पे लक्षण आ सकते हैं। डेंगू के लक्षण सामान्यतः सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं, फ्लू जैसे होते हैं, किंतु कभी कभी यह लक्षण बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं जिससे जान तक भी जा सकती है। डेंगू का बुखार बहुत तेज़ होता है और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट
या उससे ज़्यादा भी यह हो सकता है। डेंगू के बुखार के साथ ही आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है, और हड्डियों में दर्द इतना तेज़ होता है कि हमें लगता है कि हड्डियां जैसे टूट रही हैं। इसलिए डेंगू के फीवर को बोन ब्रेक फीवर भी बोला जाता है, या हिंदी में हड्डी तोड़ बुखार भी इसको हम कहते हैं। इसके अलावा लक्षणों में लगातार उल्टियाँ होना, आँखों के अंदर की तरफ को एक दबाव जैसा महसूस होना, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ग्रंथियों में सूजन आना यह हो सकता है, और शरीर में दाने पड़ना या नीले या लाल से निशान पड़ना, ऐसा भी डेंगू के लक्षणों में देखा जाता है। अब फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात है कि जो डेंगू का जो संक्रमण होता है यह सामान्यतः 7 से 10 दिनों में यह ठीक हो जाता है। जो डेंगू के पेशेंट होते हैं वह 7 से 10 दिन में लक्षणों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक मामलों में डेंगू के लक्षण बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, जो कि इतने गंभीर हो जाते हैं जिससे जान तक जा सकती है। जो डेंगू के गंभीर लक्षण क्या आते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो हमारी, आप जानते होंगे कि जो प्लेटलेट्स जो होती हैं डेंगू में बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती हैं, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इसमें होता क्या है कि जो डेंगू वायरस होता है पेशेंट की ब्लड वेसल्स में ही अटैक करता है और ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वह बहना शुरू होता है अंदर ही अंदर, और उसके साथ ही प्लेटलेट्स जो होती हैं वह बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो प्लेटलेट्स होती हैं इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। यह इसका जो मेन काम होता है, जो इसका जो मेन भूमिका होती है, यह ब्लड में थक्का जमाने की होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमें कहीं पे चोट लग जाती है, घाव बन जाते हैं, तो उसमें से जो खून बहता है तो वो कुछ समय के बाद में अपने आप ही ऑटोमेटिक ही बहना बंद हो जाता है और उसमें थक्का जम जाता है। तो ये थक्का जमाने की जो प्रोसेस होती है यह प्लेटलेट्स की वजह से ही होती है। इसलिए प्लेटलेट्स को हम क्लॉट फॉर्मिंग सेल्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि थक्का जमाने वाली सेल्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब डेंगू वायरस में इस प्रकार से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अब जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है खून का थक्का नहीं जम पाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। कभी कभी यह ब्लीडिंग स्किन के अंदर भी हमको दिखाई देती है, स्किन के अंदर ही अंदर, जो हमें पिंक या ब्लूइश कलर के पैचेस के रूप में हमें दिखाई देते हैं। यह गंभीर स्थिति में ही ऐसा होता है, और यदि बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, और जिसकी वजह से शॉक की कंडीशंस होती है जो कि जानलेवा बन सकती है। अब हम बात करेंगे जो सीवियर डेंगू फीवर होता है। जब डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसके कुछ वार्निंग साइन आते हैं। तो इन वार्निंग साइन, जो चेतावनी देने वाले जो संकेत होते हैं, इससे हम जान सकते हैं कि किसी पेशेंट्स को जो डेंगू फीवर है यह आगे चलकर जानलेवा भी हो सकता है। अब यह चेतावनी देने वाले साइन क्या होते हैं यह हम देखेंगे कि जब किसी पेशेंट को बुखार के समय या बुखार के ठीक हो जाने के 1 या 2 दिन के बाद में बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगे, या उसे लगातार उल्टियाँ आने लगे, या उसकी उल्टियों में, पेशाब में और स्टूल में, लैट्रिन में खून दिखने लगे, या त्वचा के अंदर नीले या गुलाबी कलर के निशान दिखने लगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यह स्किन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से भी ऐसा हो जाता है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अत्यधिक थकान महसूस हो, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा हो, या पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो गई हो या कठिनाई हो गई हो, तो आप समझ सकते हैं इन लक्षणों से कि उस पेशेंट्स का जो डेंगू संक्रमण है वह बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है, जानलेवा हो सकता है। यदि उसे हम तात्कालिक इलाज न दें इमरजेंसी में, तो उसकी जान भी जा सकती है। इस प्रकार के यदि लक्षण हमें दिखते हैं तो बिना कोई समय गंवाए इमरजेंसी में पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, ताकि उसको समय रहते उस व्यक्ति को इलाज मिल सके, और यदि ज़रूरत पड़े तो उसमें प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूज़न भी किया जा सके। डेंगू की जांच सामान्यतः ब्लड की जांच के द्वारा भी की जाती है, और ब्लड जांच से डेंगू का पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थी डेंगू के बारे में जानकारी। अब डेंगू किस प्रकार से ठीक किया जाता है, उसके लिए होम्योपैथी में क्या दवाइयाँ हैं, यह मैं बताऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।